इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। यादव जी, आपके दर्शकों का पहले अभिवादन करें और फिर आपके प्रश्नों पर आऊं। क्या आप ऐसे आदमी के बारे में बार बार पूछते हैं? आपके पूछने की वजह से मैं जवाब देने के लिए विवश हो जाता हूं, वरना मैं उसका जिक्र भी करना पसंद नहीं करता, क्योंकि जिक्र उसका किया जाए जो जनता की फिक्र करे, जिक्र उसका किया जाए जो सृष्टि के निर्माण में सबसे आगे हो, यानी ईश्वर का जिक्र करें, अल्लाह का जिक्र करें। लेकिन आप हमारे से ऐसे आदमी का जिक्र करा रहे हैं जो अपने आप को 100 अवतारित कह रहा है, और इस पर भी बड़ा मामला है। प्रश्न आपका जो है उसके पहले की एक भूमिका के रूप में ये बात मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मैं भूमिका कर रहा हूं, जिसने आपसे मंगलसूत्र से लेकर के मोजरा तक की बातें की है, पहले उस व्यक्ति के ही समझ लीजिए, जो कहता है कि मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हूं। अब बायोलॉजिकल पैदा नहीं हूं का मतलब आप जानते हैं ना, मैंने हमको पैदा होने की कोई क्रिया नहीं की गई है, समझ लीजिएगा। जहां क्रिया होती है वहां उस क्रिया को ही हम बायोलॉजिकल कहते हैं, वैज्ञानिक क्रिया जिसको कहते हैं, वो एक अलग चीज है। सवाल ये उठता है कि रामायण की चौपाई में भी अगर आप जाएं तो सबसे बड़ी बात आती है, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अशुभ अभिमानी, तब तब राह ले अवतारा, करें दुष्ट संघनहारा। राम बार बार अवतार लेते हैं, एक बार नहीं। आप कहें तो हम किताब आपके सामने रख दूं, देखेंगे क्या? 2 मिनट का अगर अवसर देते हैं तो मैं किताब ला के आपको दिखाता हूं कि कितने अवतार हुए और कहां कहां हुए, समझ रहे कि नहीं? श्री भक्तमाल में, ये किताब में ये सारी चीजें हैं। लेकिन कहने का मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये है कि राम तब अवतार लेते हैं जब धर्म की हानि होती है। और पूछा गया कि धर्म की हानि क्या है, तो कहा गया द्विज वध, ब्राह्मण का वध होना, समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद और भी है, दुराचार का बढ़ना, अत्याचार का बढ़ना, नारी के का अपमान होना, ये होना वो होना, ये सारी बहुत सी घटनाएं हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आदमी मौ पर बड़ा बात किया, इसलिए कि इसके नाम के आखिर वाला जो सरनेम है उसमें मोदी है, समझिए, मौ से मोदी है। अब मोदी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो बड़ा अलग हो जाएगा, MODI, मर्डरर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। ये भारत के यानी लोकतंत्र का हत्यारा है, और जो दिखाई दे रहा है, इस पर आप बोल भी नहीं सकते हैं, दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न आता है कि ये मौ से क्यों जुड़ गया? देखिए, मौ यानी मुसलमान को के खिलाफ बहुत कुछ बोला, उन्हें मर्मित किया, उनकी मर्यादाओं को ठेस पहुंचाया। फिर मोदी अपने मंजिल पर आया। जब मंजिल पर आया तो क्या कहकर आया? मौ कह करके आया। मौ कहा यानी महंगाई को हटाएंगे, मौ कहा यानी माल भी 15 करोड़ आपके खाते में पहुंचाएंगे, मौ कहा यानी मजदूरों को नौकरी दिलाएंगे, काम करने वालों को सारी चीजें करेंगे। ये मौ से जब मंजिल पर आया तो ये मौ से मगरूर हो गया, मौ से मगरूर हो गया, सिद्धांतों से दूर हो गया, नशे में चूर हो गया। इसको इतना गुरूर हो गया कि आज मौ यानी अपनी माता के मरने पे माथे के बाल तक को इसने नहीं छिलवाया, यानी इतना मगरूर था। जो हिंदू संस्कृति के अंदर बाल को दान देना पड़ता है, पितृ हो माता हो, इनके लिए ये मुड़वाना पड़ता है, यानी वो भी मौ से मुड़वाया भी नहीं। अब उसके आगे आप आइए, अब ये मौ मगरूर
सिद्धांतों से दूर जब चलने लगा तो क्या हो गया? होने पर फिर इसके सामने दो ही चीज है, ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मोह मानवता की तरफ नहीं गया। अगर ये मोह मानवता की तरफ जाता तो मोह ममता में आ जाता, और जब ममता में आ जाता तो मर्यादा का ध्यान देता। जब ये मर्यादा का ध्यान देता तो आज इस तरह के मार्मिक, जो मनों को गुदगुदाने का नहीं दुखाने का काम करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करता। लेकिन ये मोह को समझता कहां है? मोह के बारे में जानता भी नहीं है। मोह मंदिर में है तो मोह मस्जिद में है। मोह, यादव जी ध्यान दीजिएगा, मोह मदीना में है तो मोह मथुरा में है। मोह मोहन में अगर है तो मोह हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। मोह के बारे में ये क्या जानेगा? इसे पता ही नहीं है कि सृष्टि के जो 3 पताल कहे जाते हैं, यानी समंदर, जमीन, आसमान के बीच में मोह है, नमन और नमाज के बीच में मोह है। इसे मोह की ममता का पता नहीं, ये तो मोह का मगरूर बन करके सिद्धांतों से दूर बन करके बैठा पड़ा है। यही नहीं, ये मंगलसूत्र की बात करता है, जिस मंगलसूत्र की मोह यानी महिमा को, मोह यानी महानता को जो जानता ही नहीं है और मानता भी नहीं है, वो व्यक्ति चला गया मंगलसूत्र पर। आप यही नहीं, मंगलसूत्र से ये आगे बढ़ा तो जानते हैं, जिस महंगाई को दूर करने के नाम पर आया उसे दूर ना करते हुए अब मुजरा की बात करता है। मुजरा क्या है? मुजरा मराठी में बड़ा अलग है, समझिएगा। मराठी का मुजरा अलग है, मन का मुजरा अलग हो जाता है। और ये हिंदी का मुजरा यानी जानते हैं क्या है? आपको पता है मुजरा क्या है? जो तवाइफ कोठे पे तबला के तार में नाचती हैं और नोट दिखाने वाले के बाजू में बैठकर उसे प्रफुल्लित करती हैं, उसे मुजरा कहा जाता है। और ये भारत का प्रधानमंत्री अपना ये भी नहीं महत्ता जानता है कि हमारा मान क्या है, हमारी मर्यादा क्या है। इन सबको खंडित करता है, मर्मित करता है, मर्दन करता है, मिट्टी में मिलाता है और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। यह खेदजनक ही नहीं है। भारत को विदेश किस नजर से देख रहा होगा, मुजरा का मानी समझने की देर नहीं लगती। गूगल में डाल करके भी मानी निकल जाते हैं। तो ये भाषाओं का भी अब अंतर नहीं रह गया है। विदेश हमारे देश पर क्या कह रहा होगा ये तो आप भी समझते होंगे और मैं भी समझता हूं। और इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मां मोदी, इस मोदी से इतना ही कह दो कि ऐ मोदी, कम से कम मौ के में से माँ भी है, मौ से माँ भी है। मौ महानता है, मौ मर्यादा है। मौ के बारे में मत सोचिए, राम के अंत में भी मोह है और रहीम के अंत में भी मोह है। मौ यानी मतदान के लिए, मौ यानी मानो को, मौ यानी मोदी, मौ यानी मत, मौ माने लड़ाओ, क्योंकि मोदी मर्यादा में रहो। मतदान के लिए मानव को लड़ाकर मानव की मानवता को खंडित करने के काम से वंचित रहने का काम करो। सर जी, सोशल मीडिया के पत्रकारों का हमेशा ये आरोप है कि गोदी मीडिया जो है देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू जब करती है तो कई बार पूछती है कि आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है या फलाना फलाना। तो आज मैं भी ऐसा ही क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि आप भी इतना बोलते हो और अच्छा लंबा लंबा इंटरव्यू देते हो और विषय को लेके बोलते हो, तो आपको भी एनर्जी कहाँ से उपलब्ध है? यादव जी, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है अब तो कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं घोषित जो है अवतारित हो चुके हैं। लेकिन मैं उसमें से नहीं हूँ। मुझसे आप पूछ रहे हैं, देखिए ऊर्जा क्या है और थकान क्या है। जो निश्चिंत रह करके चेहरे पे मुस्कान रखता है, जो निश्चिंत रहकर चेहरे पे जिसके मुस्कान होता है, उससे दूर हरदम थकान होता है। थकान तो मुस्कान से दूर हो जाता है। और मेरे से आप ऊर्जा की बात करते हैं,
तो मैं आपसे कह दूं कि मैं देखता हूं अपने जवान बेटों को तो मेरी अपनी जवानी लौट आती है। समझ लेते हैं। तो जब हम अपने जवान बच्चों को देखते हैं तो मेरी जवानी लौट आती है। उसके तो बच्चे भी नहीं है कि किसी के बच्चे को देख करके उसकी जवानी लौटती हो। तीसरी बात कि आदमी का शरीर बूढ़ा होता है, मन बूढ़ा नहीं होता। आदमी अगर कार्यों से लगा रहे और कामों में जुटा रहे तो उसमें ऊर्जा का स्रोत, जिस तरह से आप जानते हैं खाली स्थानों को वायु भर देती है, उसी तरह यह विज्ञान है कि कोई जगह अगर खाली हो जाए तो वायु मंडल उसे भर देती है, वायु भर जाता है। जैसे आपका पेट खाली हो तो वायु भर जाता है तो लोग कहते हैं गैस हो गया। ठीक उसी तरीके से अब बहता पानी रहे तो कीड़े नहीं पैदा होते हैं। तो सोच में रहिए, सोच सामाजिक हो। व्यक्तिगत सोच को तो चिंता कहते हैं, और किसी समस्या के समाधान में अगर हम डूबे रहें तो चिंतन कहते हैं। तो चिंतन बहुत अच्छी चीज है, मगर चिंता बहुत बुरी चीज है, और जहां चिंता आ जाती है वहां ऊर्जा मार खा जाती है। इसलिए हम चिंताओं से दूर रहते हैं और चिंतन में रहते हैं, मंथन में रहते हैं, मनन में रहते हैं, और अपने परिवार के बीच खुश रहते हैं। लेकिन समाज के बीच भी हम खुशियां बांटने का काम करते हैं। तो जो खुश रहता है, खुशियां बांटता है, वो थकता कहाँ है। दिखावे के थकान में और दिखावे के मुस्कान में बड़ा अंतर होता है। यादव जी, अंतर जानते हैं क्या है? अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी ने कह दिया जादू क्या है, तो मंत्र क्या है। इसी पर लोगों ने कहा फर्क क्या है, मंत्र यानी अंतर क्या है। और अंतर के 3 अर्थ आते हैं। अंतर यानी भेद, समझ लिया, और अंतर यानी मन के अंतर, अंदर अंतर का मतलब कई हो जाते हैं। तो इसलिए हम उस पर नहीं जाते हैं। हम इतना जरूर जानते हैं कि ऊर्जा सामने वाला देता है, ऊर्जा सोच देती है, ऊर्जा हिम्मत देती है। ऊर्जा अगर प्रजा के लिए चिंतन में आप आ जाएंगे तो ऊर्जा अपने आप मिल जाती है। समाज में ऊर्जा क्या, वायुमंडल में ऊर्जा घूमती है, उसे ग्रहण करने की शैली आदमी में होनी चाहिए। अब रह गया कि हम उनकी जैसे थोड़े हैं, हम उस पद पर भी नहीं हैं। भले अब जो कहना चाहे आदमी कहे, लेकिन फिर मैं दोबारा एक बार वो बात चाणक्य की नीति को कह देना चाहूंगा। यादव जी चाणक्य बहुत अच्छी बात कहे। क्या कहे मालूम है आपको? कि दूरत शोभत मूर्ख लंब साख पटावत, यावत शोभत मूर्ख यद किंचित न भासत। दूर से बेवकूफ भी अच्छे कपड़े में दिखाई देता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बुद्धिमत्ता का पता चल जाता है। तो मोदी पर ये श्लोक बहुत सही ढंग से बैठता है। रोज का घंटों में कपड़ा बदलने वाला अपनी जीवा पर किसी तरह का कोई अनुशासन नहीं रखता, अपने पद की गरिमा नहीं रखता, अपने अंदर के, अगर देखिए मुंह पर वही बात आती है जो अंदर होती है, और जो अंदर होती है वो मुंह पर अगर आ जाती है तो जानते हैं पेट में गंदगी होती है, मगर कपड़े पे आ जाए तो मक्खियां भी बिनकती है, बदबू भी आता है, और आदमी से घृणा दूरी भी लोग बनाते हैं। अब यही स्थिति आ गई है, उसके मन की गंदगी जो है वो मुख से बाहर आने लगी है, और इसीलिए लोग अब उससे दूर भी होने लगे।